Hello students, today I shall teach you the poem The Road Not Taken. The Road Not Taken और इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम में द रोड नॉट टेकन में बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं तो वो सुनिएगा। द रोड नॉट टेकन यह कविता सही वस्तु का चुनाव करने के बारे में है। सही चुनाव या चयन हमारे जीवन की दिशा को ही बदल देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं जो छोटे छोटे अनुभवों को भी सामान्य ढंग से लेकिन आत्ममंथन करके कविता में उड़ेल देते हैं। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है हमारा। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. टू रोड्स यानी दो सड़कें डाइवर्स्ड यानी अलग अलग दिशाओं को जाती हैं। इना येलो वुड यानी पतझड़ ऋतु का जंगल जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, यानी पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं को जा रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और सॉरी मुझे दुख है कि आई कुड नॉट ट्रेवल मैं यात्रा नहीं कर सकता बोथ दोनों सड़कों पर, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं एक अकेला ही यात्री था और दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, कि मैं अकेला ही यात्री था, दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग पहले, बहुत देर तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन मैंने देखा, वन एज फार एज आई कुड एक सड़क को, एज फार एज एक सीमा तक, जहाँ तक मैं देख सकता था मैं वहाँ तक उसको देखता रहा। एंड टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, तब मैंने देखा कि यह पौधों और सड़कों के झाड़ियों के झुरमुट में गायब हो गई। कि टू वेयर इट वेंट यानी मुड़ गई थी, अंडर ग्रोथ पौधों और झाड़ियों की घनी वृद्धि में, जहाँ घने झुरमुट होते हैं वहाँ पर जाकर के वो सड़क गायब हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टैंजा। देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then फिर took the other, took means ली या चल पड़ा, अदर दूसरी सड़क पर, फिर मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा। just as fair and having perhaps the better claim, just as fair, fair यानी बिल्कुल सही, उचित या अच्छी दिख रही थी। कि having perhaps शायद the better claim कि उपयुक्त थी और शायद ज़्यादा ही ठीक थी। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि यह ग्रेसी यानी घास इसमें उगी हुई थी, और वॉन्टेड बियर मतलब ऐसा महसूस हो रहा था, आभास हो रहा था कि वह उपयोग नहीं की गई, अर्थात उस पर अभी कोई चला नहीं था। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, वॉन्ट यानी इस्तेमाल के कारण घिस गई थी, रियली वास्तव में, अबाउट द सेम वैसे ही, कि वहाँ से जो गुजरने वाले राहगीर थे यानी पासिंग देयर
कि वहाँ से जो गुजरने वाले राहगीर थे या उन राहगीरों के द्वारा दोनों सड़कों का समान रूप से उपयोग किया गया था। इस स्टैंजा को फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फिर मैं दूसरी सड़क पर चढ़ पड़ा। वह भी उतनी ही उपयुक्त थी और शायद ज़्यादा ही ठीक थी। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी और वह अधिक उपयोग में नहीं आई थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, कि वहाँ से जो गुजरने वाले राहगीर थे या राहगीरों के द्वारा दोनों सड़कों का समान रूप से उपयोग किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओहो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to bay, I doubted if I should ever come back. And both that morning, और उस सुबह बोथ दोनों ही, उस सुबह दोनों ही सड़कें इक्वली एक समान ले यानी ले इन लीव्स पत्तियों से ढकी हुई थी, कि उस दिन प्रातःकाल वे दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थीं। नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, नो स्टेप यानी किसी के भी कदम या कदमों ने ट्रोडन ब्लैक पैरों से कुचला नहीं था। उन्हें उस दिन सुबह किसी के पैरों से कुचला नहीं गया था। ओहो अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओहो अरे मैंने सोचा कि आई केप्ट द फर्स्ट कि पहले मैं पहली सड़क पर चलूँगा, फॉर अनदर डे और दूसरी सड़क को मैं किसी अन्य दिन प्रयोग करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू बे, येट फिर भी, नोइंग जानते हुए कि यह मार्ग दूसरे मार्ग से मिल जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे डाउट था, मुझे संदेह था कि मैं उस रास्ते पे कभी वापस आ सकूँगा भी या नहीं। यानी एक दिन सुबह देखा कि दोनों ही सड़कें जो हैं समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभी इन पर किसी के कदम नहीं पड़े, अर्थात किसी के कदमों से ये चुकली नहीं गई हैं। फिर मैंने सोचा कि पहले मैंने एक सड़क को चुना और सोचा कि दूसरी सड़क पर मैं किसी और दिन यात्रा करूँगा, और ये जानते हुए भी कि ये सड़क जो हैं एक ही रास्ते पर जाकर के मिल जाती हैं, और मुझे संदेह था कि शायद मैं इस रास्ते पर अब वापस आ भी सकूँगा या नहीं। नेक्स्ट स्टैंजा 4। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hands, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. समवेयर एजेज एंड एजेज एंड, समवेयर कभी न कभी, एजेज एंड एजेज युगों युगों में, या बहुत लंबी अवधि के बाद, जब मैं भविष्य में दुखी हृदय से ये कहूँगा, टेलिंग विद दिस विद अ साय, एक दुखी हृदय से, कि मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात भविष्य में जब दुखी हृदय से ये कहूँगा कि टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो सड़कें डाइवर्ज अलग अलग या भिन्न भिन्न दिशाओं को फटती थीं, एंड आई और मैं अकेला राहगीर था जिस पर मेरे अकेले के कदम पड़े थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, अर्थात वह आम रास्ता नहीं था। उस यात्रा को करने के बाद मेरे भावी जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसमें बहुत अंतर आ गया। यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते हैं तो भविष्य में पश्चाताप करना पड़ता है। अब इस पोएम के माध्यम से कवि क्या कह रहा है कि
प्रतीकात्मक रूप से सड़कें अवसरों के लिए प्रयुक्त हुई हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास दो अवसर मिलते हैं, बहुत बार हमारे सामने बहुत से विकल्प होते हैं और हम उनमें से एक विकल्प चुनते हैं। कभी कभी निर्णय लेना हमारे भविष्य को बनाता है या नष्ट कर देता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, कभी भी हमें कोई विकल्प चुनना पड़े तो सोच समझ कर चुनना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य बने, ना कि नष्ट हो।